मान सम्मान के लिए कत्ल, यही तो है ऑनर किलिंग। कानपुर की कहानी में भी इज्जत की खातर हत्या हो गई। दोस्त की बहन के साथ अफेयर ने उसकी जिंदगी निगल ली। कत्ल भी ऐसा कि शरीर के कई टुकड़े किए गए और गंगा की उफनती धारा में फेंक दिए गए, लेकिन जुर्म इस बार भी सबूतों के साथ पकड़ा गया है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। इसी हाथ से तूने मेरी बहन को छुआ। उसने सिर्फ इतना कहा और उसके बाद ऐसी हैवानियत भरी वारदात को अंजाम दिया जिससे पूरा कानपुर शहर दहल उठा। दरअसल शुक्रवार की रात कानपुर के चकेरी से ऋषिकेश नाम का एक कार ड्राइवर अचानक लापता हो गया। परिजनों ने 22 साल के ऋषिकेश की हर जगह तलाश की, लेकिन जब वो नहीं मिला तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। इस रिपोर्ट में ऋषिकेश के परिवार वालों ने कुल 15 लोगों के नाम लिखे और उसकी हत्या की आशंका जताई, जिसके बाद कानपुर पुलिस ने 3 आरोपियों पवन निषाद, बॉबी और मोगली को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो खुलासा हुआ उस बदले की कहानी का जिसमें दोस्ती थी, प्यार था और नफरत भरी साजिश भी। आरोपियों ने ऋषिकेश की हत्या की बात कबूल कर और उन्होंने खुलासा किया कि इस हत्याकांड को अंजाम देने के पीछे पवन का दिमाग था। आरोपियों के इकबालिया बयान के मुताबिक पवन और ऋषिकेश पुराने दोस्त थे, लेकिन ऋषिकेश का पवन की बहन से अफेयर भी था। एक दिन पवन को इस अफेयर का पता चल गया। पवन ने ऋषिकेश को उसकी बहन से दूर रहने को कहा, लेकिन जब पवन नहीं माना तो उसने उसके मर्डर का प्लान बनाया। पवन ने इस प्लान के बारे में अपने सगे भाई बॉबी को भी बताया और फिर दोनों ने मिलकर रचा एक खूनी प्लॉट, जिसे सुनकर पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। आरोपों के मुताबिक शुक्रवार रात बहाने से बुलाकर ऋषिकेश को काकोरी ले जाया गया। काकोरी में पवन और बॉबी समेत सभी आरोपियों ने जमकर शराब पी। आरोपियों ने ऋषिकेश को भी शराब पिलाई। इसके बाद ऋषिकेश को नंगा कर बुरी तरह पीटा। मुख्य आरोपी पवन ने कहा कि तूने इसी हाथ से मेरी बहन को छुआ था। इतना कहने के बाद पवन ने ऋषिकेश का हाथ काट दिया। इसके बाद पवन नाचने लगा और नाचते नाचते ऋषिकेश का सिर भी धड़ से अलग कर दिया। चापर से ऋषिकेश के टुकड़े करने का वीडियो भी बनाया गया और फिर लाश को अलग अलग बोरियों में भरकर गंगा नदी में फेंक दिया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि पुलिस और ऑपरेशन त्रिनेत्र की नजरों से बचने के लिए हत्या करने के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने बिना नंबर की ई रिक्शे का इस्तेमाल किया, जिसे पवन लेकर आया था। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने अंधेरे का फायदा उठाकर सिर और धड़ वाली बोरियों को पुल से नीचे फेंक दिया। इसमें कुल 4 लोग को हिरासत में लिया पुलिस ने। जो चारों एक्यूज्ड हैं, इन लोगों ने बताया कि जो मृतक ऋषिकेश है वो इनके साथ ही जो एक को एक्यूज्ड पवन है उसके सिस्टर के साथ इसका लव अफेयर था, और जब इसकी जानकारी पवन को हुई तो पवन ने ये पूरी प्लानिंग की इसको मारने की। बॉबी और पवन ने ऋषिकेश की बनियान से ही उसके पैर बांध दिए, फिर उस पर बेल्ट और लात घूंसे बरसाए। वो मदद के लिए चीखता रहा, लेकिन आरोपी नहीं रुके। इसके बाद पहले बॉबी और फिर पवन ने बारी बारी से उसका गला और बायां हाथ काटा, जबकि मौकाए वारदात पर मौजूद पवन के दोस्त इस बर्बरता का वीडियो बनाते रहे। आरोपियों को लग रहा था कि वो कानून से बच जाएंगे, लेकिन मुख्य आरोपी पवन समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी के आरोपियों की तलाश की जा रही है। हालांकि सवाल ये है कि ऋषिकेश ने मोहब्बत ही तो की थी, कोई गुनाह तो नहीं किया था, फिर उसे इस बेरहमी से मौत के घाट क्यों उतारा गया? झूठी शान के लिए एक परिवार के घर का चिराग क्यों बुझा दिया? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मान सम्मान के लिए कत्ल, यही तो है ऑनर किलिंग। कानपुर की कहानी में भी इज्जत की खातर हत्या हो गई। दोस्त की बहन के साथ
अफेयर ने उसकी जिंदगी निगल ली। कत्ल भी ऐसा कि शरीर के कई टुकड़े किए गए और गंगा की उफनती धारा में फेंक दिए गए, लेकिन जुर्म इस बार भी सबूतों के साथ पकड़ा गया है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। इसी हाथ से तूने मेरी बहन को छुआ। उसने सिर्फ इतना कहा और उसके बाद ऐसी हैवानियत भरी वारदात को अंजाम दिया जिससे पूरा कानपुर शहर दहल उठा। दरअसल शुक्रवार की रात कानपुर के चकेरी से ऋषिकेश नाम का एक कार ड्राइवर अचानक लापता हो गया। परिजनों ने 22 साल के ऋषिकेश की हर जगह तलाश की, लेकिन जब वो नहीं मिला तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। इस रिपोर्ट में ऋषिकेश के परिवार वालों ने कुल 15 लोगों के नाम लिखे और उसकी हत्या की आशंका जताई, जिसके बाद कानपुर पुलिस ने 3 आरोपियों पवन निषाद, बॉबी और मोगली को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो खुलासा हुआ उस बदले की कहानी का जिसमें दोस्ती थी, प्यार था और नफरत भरी साजिश भी। आरोपियों ने ऋषिकेश की हत्या की बात कबूल कर और उन्होंने खुलासा किया कि इस हत्याकांड को अंजाम देने के पीछे पवन का दिमाग था। आरोपियों के इकबालिया बयान के मुताबिक पवन और ऋषिकेश पुराने दोस्त थे, लेकिन ऋषिकेश का पवन की बहन से अफेयर भी था। एक दिन पवन को इस अफेयर का पता चल गया। पवन ने ऋषिकेश को उसकी बहन से दूर रहने को कहा, लेकिन जब पवन नहीं माना तो उसने उसके मर्डर का प्लान बनाया। पवन ने इस प्लान के बारे में अपने सगे भाई बॉबी को भी बताया और फिर दोनों ने मिलकर रचा एक खूनी प्लॉट, जिसे सुनकर पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। आरोपों के मुताबिक शुक्रवार रात बहाने से बुलाकर ऋषिकेश को काकोरी ले जाया गया। काकोरी में पवन और बॉबी समेत सभी आरोपियों ने जमकर शराब पी। आरोपियों ने ऋषिकेश को भी शराब पिलाई। इसके बाद ऋषिकेश को नंगा कर बुरी तरह पीटा। मुख्य आरोपी पवन ने कहा कि तूने इसी हाथ से मेरी बहन को छुआ था। इतना कहने के बाद पवन ने ऋषिकेश का हाथ काट दिया। इसके बाद पवन नाचने लगा और नाचते नाचते ऋषिकेश का सिर भी धड़ से अलग कर दिया। चापर से ऋषिकेश के टुकड़े करने का वीडियो भी बनाया गया और फिर लाश को अलग अलग बोरियों में भरकर गंगा नदी में फेंक दिया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि पुलिस और ऑपरेशन त्रिनेत्र की नजरों से बचने के लिए हत्या करने के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने बिना नंबर की ई रिक्शे का इस्तेमाल किया, जिसे पवन लेकर आया था। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने अंधेरे का फायदा उठाकर सिर और धड़ वाली बोरियों को पुल से नीचे फेंक दिया। इसमें कुल 4 लोग को हिरासत में लिया पुलिस ने। जो चारों एक्यूज्ड हैं, इन लोगों ने बताया कि जो मृतक ऋषिकेश है वो इनके साथ ही जो एक को एक्यूज्ड पवन है उसके सिस्टर के साथ इसका लव अफेयर था, और जब इसकी जानकारी पवन को हुई तो पवन ने ये पूरी प्लानिंग की इसको मारने की। बॉबी और पवन ने ऋषिकेश की बनियान से ही उसके पैर बांध दिए, फिर उस पर बेल्ट और लात घूंसे बरसाए। वो मदद के लिए चीखता रहा, लेकिन आरोपी नहीं रुके। इसके बाद पहले बॉबी और फिर पवन ने बारी बारी से उसका गला और बायां हाथ काटा, जबकि मौकाए वारदात पर मौजूद पवन के दोस्त इस बर्बरता का वीडियो बनाते रहे। आरोपियों को लग रहा था कि वो कानून से बच जाएंगे, लेकिन मुख्य आरोपी पवन समेत तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बाकी के आरोपियों की तलाश की जा रही। हालांकि सवाल ये है कि ऋषिकेश ने मोहब्बत ही तो की थी, कोई गुनाह तो नहीं किया था, फिर उसे इस बेरहमी से मौत के घाट क्यों उतारा गया? झूठी शान के लिए एक परिवार के घर का चिराग क्यों बुझा दिया? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।